मनुष्यों के अखेट जैसा निर्मम अखेट और कोई अखेट हो ही नहीं सकता। और जिन्होंने सशस्त्र मानवों का कई बार अखेट किया हो, उनकी फिर सभी मानवीय अनुभूतियां और सभी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी होती हैं। कोई भी व्यक्ति असाधारण नहीं होता, किंतु जब साधारण व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में फंस जाता है तो उन्हें सुलझाते समय वो साधारण व्यक्ति भी असाधारण दिखने लगता है। एक बात सदैव याद रखना बच्चा, सबसे बड़ा शस्त्र मनुष्य की बुद्धि और उसका विवेक होता है। एक बुद्धिमान योद्धा अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर परिस्थितियां चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो। एक सच्चे योद्धा की पहचान उसका युद्ध ज्ञान नहीं होता। सच्चे योद्धा की पहचान होती है उसकी कल्पनाशीलता। जय मां भारती। आपकी भक्ति आपके देश के लिए होनी चाहिए, राजा के लिए नहीं। अपने देश हित के लिए किसी का रक्त भी बहाना पड़े तो बहा दो, फिर वो रक्त चाहे किसी का भी क्यों ना हो। अध्यापक यदि बुद्धिमान है तो वो अपने शिष्य को अपने ज्ञान और अपनी समझ की छांव में बुलाकर उसे छोटा नहीं बनाता, वरन अपने शिष्य को उसी की क्षमताओं से परिचित करवाकर उसे और बड़ा बना देता। हमारे भारत में एक कहावत प्रचलित है, पसीने की मात्र एक बूंद सहस्त्रों का रक्त बचा सकती है। सच्चा और खरा पसीना रक्त से भी बहुत अधिक प्रभावी होता है। कि जब भी कोई व्यक्ति या राष्ट्र अपने सभी प्रयास कर करके चूक जाता है, तब उसके पास बुद्धिमानी की राह के अतिरिक्त कोई राह नहीं बचती। आज जहां हम खड़े हैं, यहां तक पहुंचने के लिए हमने अपना बहुत पसीना बहाया, रक्त बहाया, किंतु यह तो मात्र आरंभ है। यह क्षण उस प्रयास का शुभारंभ है जिस क्षण हम अपनी मातृभूमि को वचन देते हैं कि जैसे वातावरण में हमने जन्म लिया, उससे कहीं उत्तम वातावरण हम छोड़कर जाएंगे। हाँ, ये सच है कि हमने अपनी आंखें दास्तां में खोली, किंतु आंखें बंद होते होते हम यहां मुक्ति का संसार रचकर जाएंगे। कर्म तो भाग्य रूपी फल के लिए बीज मात्र होता है। हमने कर्म किया, बीज बोया, फल तो भाग्य की कर्म में है। वो जब पकेगा तब नियति बनेगा। जो दिख रहा है उसके आधार पर भविष्य की कल्पना क्यों करते हो चंद्रगुप्त? हम सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, सही दिशा में सही अपेक्षा से कर्म किए। अब शांति से बैठकर नियति के फल की प्रतीक्षा करो। कर्म के अनुरूप ही फल मिलेगा।